स्टूडेंट्स वेलकम टू टेक्नोट्री। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स और उसमें हम लेसन पढ़ रहे हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 और इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। देखिए क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि एक बिल्डिंग है जो 30 मीटर हाई है, ठीक है। एक कोई आदमी है या कोई बच्चा है जो इसके सामने खड़ा है और जैसे ही ये इस बिल्डिंग की तरफ जाता है जैसे फिगर में आप देख रहे हो, तो क्या होता है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, कि उसकी आंखों के बराबर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 से बढ़कर 60 हो जाता है। मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे स्टार्टिंग में जब ये बच्चा यहाँ पे खड़ा था, इसकी आइज और बिल्डिंग के टॉप के साथ जो एलिवेशन का एंगल था वो 30 डिग्री का था। फिर ये आगे मूव करना शुरू किया इसने, और जैसे ये आगे मूव हुआ, कुछ डिस्टेंस आगे वॉक किया, उसके बाद जो इसकी आंखों के साथ एलिवेशन का एंगल था ये 60 डिग्री हो गया है। तो आपको बताना है ये डिस्टेंस इसने कितना वॉक किया है। तो फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो करने से पहले हम इसके जो ट्राइंगल्स हैं या जो पॉइंट्स हैं उनको नाम दे देते हैं। देखिए यहाँ पर आप लिख लो ए, नेक्स्ट लिख लेंगे नीचे बी, यहाँ पर लिख लेंगे ए बी सी डी, यहाँ पे ले लो ई और यहाँ पे ले लो एफ। देखो आपने जब फिगर बनानी है इस तरह से बिल्डिंग तो नहीं बनानी है, ये आपको समझाने के लिए बताया बनाई है। तो आपने सिर्फ ये ट्राइंगल जो है ये बना लेनी है, साथ में ये लाइन सारी ड्रा करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप अगर इस फिगर को देखो, आपके सामने जो फिगर पूरी दी है, इसमें हमें पता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें राइट ट्राइंगल्स जो है वो सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो राइट ट्राइंगल जो है, एक तो ये वाली आपकी बन जाएगी, ये वाली ट्राइंगल जो मैं शेड कर रहा हूँ, एक ये वाली ट्राइंगल बनेगी और एक ये पूरी ट्राइंगल बन जाएगी अ, बड़े वाली, ठीक है। मतलब अगर आप ये पूरी ले लोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर ये वाला, फिर ये वाली, ये सारी मिलाकर एक ट्राइंगल होगी। ये दोनों राइट ट्राइंगल को हमने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में आपने सबसे पहले क्या करना है, ये वाली जो साइड है आपकी ट्राइंगल की ये वाली फाइंड करनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये जो पूरी लाइन है ए से लेकर एफ तक की, उसमें से क्या कर लेंगे, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये वाला, ठीक है। अब देखो करना क्या है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि जो लड़का है उसकी हाइट कितनी है 1.5, यहाँ पे लिखी हुई है। अगर ये 1.5 है तो उसका मतलब ये वाली जो आपकी साइड है, ये वाली जो लेंथ है ये भी कितनी होगी, 1.5 हो जाएगी, ये वाली 1.5 है। तो हम क्या कर लेंगे, इस पूरी में से, मतलब ये जो पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है, इस पूरी में से हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कितना, 1.5, ये वाला पोर्शन हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमें फिर क्या लिखना पड़ेगा, जो इसमें ये ए बी है, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस है, सबसे पहले हम लिख लेंगे कि ए बी जो है डिस्टेंस वो किसके बराबर है, ए एफ माइनस बी एफ, ए एफ माइनस बी एफ। मतलब कि जो ए से लेकर एफ तक का डिस्टेंस है, ए से लेकर एफ तक का पूरा जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, उसमें से हमने ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है, जो आपका है बी एफ। तो देखो ए एफ कितना था वो आपके पास दिया हुआ क्वेश्चन में 30 मीटर है, माइनस बी एफ 1.5 मीटर है, इनको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28.5 मीटर। 28.5 मीटर ये आपका डिस्टेंस आ गया, कौन सा, ए बी। तो इसका मतलब ये जो ए बी है ये वाला डिस्टेंस है ए से लेकर बी तक का, इसको हम लिख लेंगे 28.5। अब बच्चों करना क्या है, आपने सिंपली बस क्या करना है, दोनों ट्राइंगल्स को लेना है। पहली बार में इस छोटे वाली ट्राइंगल को ले लो, इसमें लगा लो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसमें हम लगा लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी, टेन थीटा वाली, ठीक है। तो क्या फाइंड करेंगे हम इसमें, हम लिखेंगे, हम इसमें बोलेंगे इन ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी, क्या लगाना है हमने, टेन थीटा। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हमारा है ए बी और बेस है बी सी, क्या लिख देंगे, ए बी बाई बी सी। इसमें थीटा देखो इसमें कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, तो लिखना पड़ेगा टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी। ए बी हमें पता है कितना है, 28.5 है, हमने यहाँ ऊपर फाइंड किया था, 28.5 मीटर बाई
बी सी हमें नहीं पता तो उसको बी सी ही लिखना है। अब टेन 60 किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है स्क्वेयर रूट ऑफ 3 के, इज इक्वल टू 28.5 मीटर बाई बी सी। ओके, आप क्या कर लो कि इस बी सी को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, रूट 3 को यहाँ नीचे कर लो और लिख लो, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे? बी सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 28.5 मीटर डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 3। इसको आप एक इक्वेशन नाम देके रख लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। आपने इसमें ऐसा इसलिए करना है कि देखो हमारे पास इसकी जो साइड है बी सी है उसको निकाल कर फर्स्ट नाम दे देना है। अब सिमिलरली आपने पूरी ट्राइंगल लेनी है, ये बड़े वाली ट्राइंगल मतलब ये वाली ट्राइंगल आपने अब पूरी लेनी है और इसमें भी सेम टेन थीटा लगा देंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे इन ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल आपकी है ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, फिर से क्या लगाना है? टेन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर आपका सेम रहेगा इसमें भी, पहले वाला ही ए बी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स का परपेंडिकुलर सेम है, डिवाइडेड बाई बेस इस बार आपका डी से लेकर कहाँ तक है? बी तक है, तो लिख देंगे बी डी, ठीक है। टेन इसमें कितने डिग्री का है? टेन आपका अब है 30 डिग्री, इज इक्वल टू जो ए बी है वो आपका वही है 28.5 मीटर, डिवाइडेड बाई आपने अब क्या याद रखना, जो बी डी है पूरा बी से लेकर डी तक का, इसको ब्रेक करना है यहाँ से, ठीक है। तो इसको क्या लिखना है? एक तो लिखना है बी सी प्लस क्या लिखना है? सी डी। तो क्या लिख लोगे? बी सी प्लस सी डी। देन टेन 30 की वैल्यू पुट करनी है, ये होती है 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 मीटर डिवाइडेड बाय बी सी। अब जो बी सी है उसकी वैल्यू आपको पता है, जो बी सी था, ठीक है, बी की वैल्यू बी सी की वैल्यू पता है, हमने ये पहले निकाली थी यहाँ पर फर्स्ट से, ठीक है। तो उसकी जगह क्या लिख लोगे? 28.5 मीटर, या आप एक काम और कर सकते हैं, इसको अगले स्टेप में पुट कर लेंगे, थोड़ा और इजी हो जाएगा, यहाँ पर इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो फिर नीचे लिख लेते हैं बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। अब क्या करो कि ये इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो और इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, इस तरफ हो जाएगा बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 28.5 इंटू रूट ऑफ 3 मीटर आपका हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इधर कर दिया। अब आप बी सी की वैल्यू पुट कर लो, बी सी की वैल्यू पुट कर लो, अभी कर लो, या फिर बी सी को उधर लेके जाओ फिर पुट कर लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास है कितनी? 28.5 मीटर बाय स्क्वेयर रूट ऑफ 3 प्लस सी डी इज इक्वल टू 28.5 रूट ऑफ 3। ओके, यहाँ पर आपने इसके सामने रीज़न भी देना है, मैं यहाँ नीचे दे देता हूँ, जो इसके सामने आपको इस जगह पे देना है वो क्या लेना है? बिकॉज ऑफ फर्स्ट, क्योंकि हमने फर्स्ट से ये वैल्यू यहाँ पर पुट की है, कहाँ पर? ये जो बी सी था उसकी जगह पर हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पुट की है, और सी डी वैसे का वैसा है और ये वाली टर्म भी वैसे की वैसी है। तो नेक्स्ट देखो, अब क्या सी डी इधर ही रखना है और इसको आपने इस तरफ मूव कर लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सी डी इज इक्वल टू, ऑलरेडी यहाँ पर क्या था? 28.5 रूट ऑफ 3। ओके, और इस वाली टर्म को जब इधर ले जाओगे तो माइनस की हो जाएगी, तो लिखना पड़ेगा -28.5 डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ 3। यहाँ पर क्या करो, बस इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो सी डी निकल जाएगा आपका, सी डी इज इक्वल टू, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 28.5 वैसे रहेगा, रूट 3 को जब रूट 3 से करेंगे तो इंटू रूट 3 का स्क्वेयर हो जाएगा, -1 को इसके साथ करेंगे तो सेम रहेगा 28.5 रहेगा, डिवाइडेड बाय हमारा रहेगा रूट 3 इंटू 1 करेंगे तो रूट ऑफ 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे कि ये स्क्वायर रूट काट लेंगे और बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा? 28.5 इंटू ये 3 बच जाएगा, इसको 3 को लिख लेंगे, -28.5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखो यहाँ पर क्या कर लेंगे, 28.5 यहाँ पर भी है कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर भी है कॉमन ले लेंगे, तो क्या लिख लेंगे? 28.5 कॉमन ले लेंगे। अब अंदर क्या बच जाएगा? इधर बच जाएगा 3 माइनस इधर कुछ नहीं है तो क्या बचेगा? 1 डिवाइडेड बाई
स्क्वायर रूट ऑफ 3। आगे सॉल्व करने के लिए जगह नहीं है, तो इसलिए हम क्या कर लेंगे, ये शुरू वाला पोर्शन हटा लेंगे और यहाँ पर कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमें क्या आ जाएगा, देखिए वहाँ से क्या निकल के अब हमारे पास आ रहा है। ये वैसे ही रहेगा आपका 28.5, 28.5 और 3 -1 कर लेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। 28.5 इंटू 2 करेंगे तो 57 आएगा डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 3, वैसे ही आ जाएगा। फिर बस इसको रेशनलाइज कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3 वैसे लिखेंगे, ठीक है। तो 57 रूट ऑफ 3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3 हो जाएगा रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट जाएगा और 3 और 57 भी आपस में कट जाएंगे, 19 से कटेगा। तो हमारे पास आंसर इसका क्या निकल कर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 19 रूट ऑफ 3, 19 रूट ऑफ 3। और ये हम क्या सॉल्व कर रहे थे, आप यहाँ से देखते जाओ, ये सी डी हमारा जो चलता आ रहा था, ठीक है, सी डी। तो ये हमारा क्या चलता आ रहा है, सी डी चलता आ रहा है, सी डी। अब सी डी जो है आप देखो वो डिस्टेंस है, ये जो स्टूडेंट था, जो बच्चा था, वो सी से लेकर डी तक उसने वॉक किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वॉक किया है और यही आपको निकालना था, ठीक है। सर देयरफॉर जो डिस्टेंस है वो कितना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 19 रूट ऑफ 3। क्वेश्चन को आप एक बार रिवाइड करके देखेंगे 1-2 बार तो ये आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमने इसका क्वेश्चन नंबर 7 लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही मिलता जुलता है। देखिए क्या करना है, क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि एक टावर है, ये वाला टावर है, ये किसके ऊपर फिक्स्ड है, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर है, मतलब ये जो बिल्डिंग की हाइट है ये कितनी है, 20 मीटर है, ठीक है। इसके ऊपर एक टावर हमने रखा हुआ है और ग्राउंड पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एलिवेशन के एंगल क्या क्या है, किसके एलिवेशन के, एक इस टावर के टॉप का एलिवेशन का एंगल क्या है और बॉटम का क्या है, दोनों दिए हुए हैं। बॉटम से अगर देखें तो 45 डिग्री की एलिवेशन है और टॉप से अगर देखें तो 60 डिग्री की एलिवेशन है। फिगर से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। करने के लिए बोला होगा कि आपने इस टावर की जो हाइट है ये फाइंड करनी है। तो करने से पहले हमें पता है, सबसे पहले पॉइंट्स को नाम दे देंगे। ये पॉइंट मान लेते हैं ए, बी, सी और डी, हमने पॉइंट ले लिए हैं। तो हम क्या कर लेंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह एक बार ये पूरी ट्राइंगल ले लेंगे। ए, कौन सी ट्राइंगल ले लेंगे, ए, डी और सी, ओके। एक बार ले लेंगे हम छोटे वाली ट्राइंगल बी, डी और सी। तो दोनों को हम सॉल्व करेंगे 10 लेके, ओके। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल, आप बड़े वाली अगर लेते हो उसका नाम है ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी। ट्राइंगल ए सी डी में क्या लेना है, 10 लेना है, तो लिखना है 10 थीटा। और 10 आपको पता है किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये वाला आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्या है, ए सी, परपेंडिकुलर ए सी बाई बेस आपकी ये नीचे वाली साइड है, ये क्या है, डी सी, डी सी। जब आप पूरी ट्राइंगल ले रहे हो तो ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपका, 60 डिग्री का। तो आप ले लेंगे 60 डिग्री का एंगल। क्या लेना है, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू ए सी आपका कितना है, ए सी हमें पता नहीं है, बट जो ए सी के जो पार्ट्स है वो लिख लेंगे। एक यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो ए बी है और एक बी से लेकर सी तक का है, तो क्या लिख देंगे, ए बी प्लस बी सी। इसकी जगह लिखेंगे ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय जो डी सी है उसको आप वैसे लिख दो, सी डी जैसा भी था आपका, ठीक है, सी डी या डी सी उसको वैसे लिख दो। 1060 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर होता है। और जो ए बी है वो हमें पता नहीं है, उसको ए बी लिखना है, प्लस बी सी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो बी से लेकर जो सी तक का डिस्टेंस है वो 20 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो उसकी जगह लिख लेंगे 20 डिवाइडेड बाई डी सी, वैसे ही लिख लेंगे। इसको आप यहीं पर फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो और दूसरी ट्राइंगल ले लो, ठीक है। तो फिर क्या कर लो, इन ट्राइंगल, अब आपने लेनी है छोटे वाली ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल, ठीक है, इसका नाम है बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी। और इसमें भी हमने क्या लेना है, 10 थीटा लेना है। तो क्या लिखेंगे, 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये वाला आपका है बी सी बाई बेस आपका सी डी है, बाई सी डी। 10 इसमें है आपका 45 डिग्री, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू बी सी आपके पास 20 है, इसकी जगह 20 लिख लेंगे बाई सी डी लिख लेंगे।
1045 1 के बराबर होता है और इधर क्या आ जाएगा 20/CD। CD को इधर मूव कर लेंगे तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 20। तो इसमें से आपका क्या निकल आया, CD निकल आया। उसके बाद क्या कर लेंगे कि इसको नाम दे देंगे सेकंड। अब आपने क्या करना है, लिखना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों को लेना है। फर्स्ट ये वाली आपकी, इसमें क्या था, इधर स्क्वायर रूट ऑफ 3, आप लिखो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था AB, वैसे ही लिखा AB प्लस 20 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है DC, और DC अभी या CD हमने अभी निकाला है, CD लिखो या DC बोलो एक ही बात होती है। तो CD कितना है 20 और यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम 20। तो अब क्या कर लेना है, 20 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20√3 इज इक्वल टू AB प्लस 20। फिर इस 20 को इधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा AB इज इक्वल टू 20√3 20√3 माइनस 20, क्योंकि ये 20 जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 20 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, कॉमन ले लेंगे तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। जब आपने कॉमन लिए ये 20 भी गया ये भी गया, यहाँ पर बच गया रूट ऑफ 3, यहाँ पर कितना बच जाएगा 1। तो ये हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि ए बी ही आपकी क्या है हाइट है किसकी, टावर की। यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा होगा, तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 20√3 माइनस 1। देखिए ये ज़रूरी नहीं था कि अगर मैंने पहले ये बड़ी ट्राइंगल ली है कौन सी AC और D आपने भी लेनी है, नहीं, आप चाहो तो पहले कौन सी ट्राइंगल ले लो, ये वाली ले लो BCD। उस बार क्या हो जाएगा, पहले आपकी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी और बाद में आपकी ये वाली इक्वेशन बनेगी, जो इसकी वैल्यू होगी वो इसमें पुट करनी होगी। तो इस बार क्या हुआ है, पहले ये वाली बन गई है और दूसरे नंबर पर ये वाली बन गई, ठीक है। और हाँ इक्वेशंस को देख लेना, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है, इधर सेकंड लिख दिया हुआ है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये वाली आपकी क्या है सेकंड है। आई होप कि आज के क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। तो आज की क्लास हम इतना ही रखेंगे। क्लास लगभग 17-18 मिनट की हो गई है, तो कल की क्लास में हम इंशाल्लाह 3 क्वेश्चंस करेंगे।